नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे, जो है चैनल टू ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। ये है द दूसरा शो जहां हम क्रिकेट की बातें करते हैं। और हम जब क्रिकेट की बातें करते हैं तो हमारे साथ होते हैं हमारे साथी, हमारे हमदम, हमारे दोस्त पंकज हटावले। पंकज, आप कहाँ पे? समझ में नहीं आ रहा मुझे। भाई बहुत सारे लिखावट है आपके पीछे। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आईपीएल के जो ऑक्शंस होने वाले हैं इसमें क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, क्या गुणाकार करना है और क्या निकालना है, ताकि प्लेयर निकले तो कैसे निकले, क्योंकि ये वाले ऑप्शंस जो है ये बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और इसलिए चंद्रेश, आपके लिए कुछ चार लाइनें अर्ज करना चाहूंगा कि होने वाले हैं इस बार आईपीएल के ऑक्शंस। 10 टीम्स के पास होंगे 405 ऑप्शंस। पैसे देकर पैसे देकर अगर खिलाड़ी ना खेले तो करना नहीं कंप्लेन। ये क्रिकेटर है, प्रोडक्ट नहीं। बात है एकदम प्लेन। आहा, क्या बात है! लाजवाब। और ये सब हम मिलकर बैठेंगे, हम लोग। चले, टाटा आईपीएल 2023 के ऑक्शन के बारे में जो भी सुन किया है उस पर फटाफट एक नजर डाल देते हैं कि क्या बड़ी खबर निकल के आ रही है इस आईपीएल ऑक्शन के मुतालिक। और देखिए, 405 क्रिकेटर, जैसे आपने बताया, सेट टू गो अंडर द हैमर इन टाटा आईपीएल 2023 प्लेयर ऑक्शन। राइट। 405 प्लेयर में से 273, 273 आर इंडियंस, 132 आर ओवरसीज प्लेयर्स। A total of 119 capped and 282 uncapped players are set to be auctioned for 87 available slots. मतलब डिमांड बहुत कम है पर सप्लाई बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है। है। और 2 करोड़ का हाईएस्ट बेस प्राइस है, रिजर्व प्राइस है। और 19 ओवरसीज प्लेयर्स इस ब्रैकेट में है। तो बहुत ओ, दिलचस्प होने वाला है ये ऑक्शन। दिल थाम के बैठिए। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, पर टीमों के पास है। यस चंद्रेश, लेकिन बात देखिए, यहाँ पर आपने जो बात की ओवरसीज प्लेयर्स की, इसमें मनीष पांडे और मयंक अग्रवाल की अगर बात करें तो दीज आर द टू इंडियन प्लेयर्स इन द लिस्ट ऑफ 20 क्रिकेटर्स विद अ बेस प्राइस ऑफ 1 करोड़ रुपीज। देखिए, और द ऑर्डर ऑफ ऑक्शंस किस तरह से होने वाला है कि पहले बैटर्स का ऑक्शन होगा, उसके बाद ऑलराउंडर्स के लिस्ट निकलेंगे, देन वी हैव द विकेट कीपर बैटर्स हु विल बी ऑक्शनड, एंड देन वी हैव द लिस्ट ऑफ फास्ट बॉलर्स एंड द स्पिनर्स। ध्यान देने वाली बात ये भी है चंद्रेश की जो ऑक्शंस है दे विल बिगिन विद द कैप्ड प्लेयर्स एंड द सेम ऑर्डर, बैटर्स, ऑलराउंडर्स, विकेट कीपर, बैटर्स, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स विल बी फॉलोड फॉर द अनकैप्ड प्लेयर्स। और ये 23 दिसंबर 2022 को दोपहर 2:30 बजे ये ऑक्शन शुरू होने वाले हैं। बिल्कुल दिलचस्प होगा ये प्लेयर ऑक्शन, दिसंबर 23 तारीख को जो आप बता रहे हैं। और बहुत सारी टीम है, बहुत सारे जगह अवेलेबल है काफी टीमों में। कुछ टीमों के पास जगह अवेलेबल है पर पैसे कम है। उन पर एक नजर डाल देते हैं कि जहां चाह है वहां राह है या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर केकेआर के पास एक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पास 11 अवेलेबल स्लॉट है। मात्र 7 करोड़ है उनके पास, उनके किटी में। और बाकी टीमों पर नजर डाले, एसआरएच के पास 42 करोड़ वाह। का किटी में पड़ा हुआ है पैसा। पर उनके पास 13 अवेलेबल स्लॉट है। जरूरी नहीं है कि वो 13 के 13 फिल करे। हम्म। मतलब 25 प्लेयर मैक्सिमम होने चाहिए। आप उससे कम ज्यादा भी कर सकते हैं, पर आप ओवरसीज प्लेयर सबसे ज्यादा सिर्फ 8 रख सकते हैं, 8 से राइट। कम भी रख सकते हैं। और डीसी के पास, दिल्ली कैपिटल्स के पास सबसे कम स्लॉट अवेलेबल है। और उसके बाद हमारे मित्र, हमारे साथी निशात पै वैद्य का टीम है गुजरात टाइटंस, जिसमें 7 स्लॉट अवेलेबल है। मतलब सबसे कम स्लॉट जो अवेलेबल है। किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि आरसीबी के पास भी सिर्फ 7 स्लॉट जी अवेलेबल जी है। जी जी। जो सिक्योर टीम्स हैं उन्होंने ज्यादा छेड़खानी नहीं की, जैसे सीएसके। भले ही वो जीते नहीं हो पिछले साल, मगर फिर भी वो जो उनमें जो सिक्योरिटी वाला बात है वो बिल्कुल तैयार रहता है। और 206.5 करोड़, कितने जीरो होंगे तो पता भी नहीं है हमें पंकज। शायद आपको पता होगा, आप तो मतलब उतने ज्यादा मतलब अच्छा है, अच्छा, नहीं नहीं, एंटरप्रेन्योर है आप, तो आपको पता होगा इतना तो। बोल दो। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप कह रहे हैं कि आपको पता होगा क्योंकि आप मैथ के प्रोफेसर हैं, लेकिन मुझे लगा आप कहने वाले कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मुझे ऑफर्स आने लगेंगे। बट यहाँ पर देखिए, सबसे ज्यादा पैसा अवेलेबल है एसआरएच के पास और सबसे कम पैसा अवेलेबल है केकेआर के पास। सो केकेआर विल हैव टू गो ऑन ऑस्टेरिटी ड्राइव, लेकिन किफायती और कंजूसी के इन दिनों में उनके पास बहुत सारे प्लेयर्स को उनको एडजस्ट करना है। क्या इस बार ऐसा देखा जा सकता है कि बहुत सारे अनकैप्ड प्लेयर जो है सस्ते में
केकेआर खरीद ले और राजस्थान रॉयल्स का मॉडल जो है आईपीएल में एक और बार आगे बढ़ाए। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे जो हेड कोच है चंद्रकांत पंडित, हम सब जानते हैं उनको, वो तो डंडा मास्टर है। तो वो बच्चों के साथ खेल के जीतने में वो आदी हो चुके हैं। आप तो जानते हो किस तरह का उनका स्टाइल है। तो वो बिल्कुल एक नया स्टाइल होगा। पर ये भी अजीब बात है ना कि केकेआर, शाहरुख खान की टीम, ऑस्टेरिटी ड्राइव, ये थोड़ा पात पल्ले नहीं पड़ी। कम ऑन चंद्रेश, आप तो मजाक करने लगे। बट एक और बात है यहाँ पर, पंजाब किंग्स 11 के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग बात होगी, बिकॉज दे हैव लेट गो देयर कैप्टन मयंक अग्रवाल। अब पंजाब किस तरीके से, देखिए पंजाब को भी वही प्रॉब्लम्स चल रही है जो शायद कलकत्ता और हैदराबाद के पास चल रही है। बट पंजाब आर इन डिफरेंट स्टेट ऑल टुगेदर। वो किसको लेंगे पता नहीं। वहां पर उनकी जो ओनर्स है वो फटाफट फटाफट ऐसा ऊपर झंडा करेंगे और खरीद लेंगे किसी को, तो गड़बड़ हो सकती है। बट पंजाब हैव अ मेजर कंसर्न हियर, इवन दिल्ली कैपिटल्स फॉर दैट मैटर। दे नीड टू गेट अ गुड कोर गोइंग। बट ओवरऑल अगर देखें तो सबसे एडवांटेज है हैदराबाद के पास, क्योंकि उनके पास पैसा ही पैसा मौजूद है। चलिए, इस पर नजर डाल देते हैं कि जो 1 करोड़ वाला ब्रैकेट है, मेरे ख्याल से उसमें बहुत ज्यादा एक्शन होगा। उसमें बहुत सारे प्लेयर है, वो फर्स्ट 5 सेट है। और देखिए, नाम जो है बहुत दिलचस्प नाम है। और ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफी जो नाम है, जैसे बल्लेबाजों में मयंक अग्रवाल का पिक होना बिल्कुल मतलब लाजमी है। हैरी ब्रुक पर आप नजर ना फेराएं तो गलत होगा। जी जो रूट मेरे ख्याल से बहुत मतलब अपना मतलब किस्मत आजमा रहे हैं, मुश्किल होगा। केन विलियमसन के साथ भी मुझे वही लग रहा है। पर जी जो जी। ऑलराउंडर वाला कैटेगरी है ना, उसमें जो नाम है, बेन स्टोक्स ओ हो और सैम करन, जी। ये दो जो नाम है, इस पे बहुत जोर जोर की बोली लगने वाली है। बिल्कुल चंद्रेश, और ये दोनों नाम इनफैक्ट बैटर्स में रायले रूसो जो खिलाड़ी है ना, इनको भी काफी लोग हथियाना चाहेंगे, बिकॉज इन द लास्ट फ्यू मंथ्स ही हैज बीन अ वेरी गुड प्लेयर इन पर टी दो ट्वेंटी। करोड़ थोड़ा ज्यादा है उन्होंने अपने आप के लिए अरे मांगा। हाँ, वो तो है, लेकिन सेंचुरी भी लगाई है तो हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि इनफैक्ट यहाँ पर सैम कैमरून ग्रीन कितनी देर तक अवेलेबल रहेंगे, ये भी बात बनती है। क्या केन विलियमसन अनसोल्ड जाएंगे? और अगर आप थोड़ा सा नीचे आए फास्ट बॉलर्स में, क्रिस जॉर्डन के लिए 2 करोड़ रुपया काफी अच्छा है, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड बॉलर। बट हाँ, अदरवाइज विकेट कीपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि निकोलस पूरन का मार्केट अब थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है, द वे T20 वर्ल्ड कप में उनका हाल हुआ था। फिल सॉल्ट हैज अ वेरी वेरी गुड एडवांटेज इन दिस केस, और एडम जाम्पा पर भी काफी बोली लगेगी ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, एडम जैम्पा के साथ ये हो सकता है, वो पिछले साल जल्दी चले गए थे, ओ, तो शायद वो शायद उन पर ज्यादा तो क्या नजर ना चंद्रेश, डाले। ये कैमरून ग्रीन और जैम्पा के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज दे मे नहीं, हैव टू लीव? नहीं, जैम्पा टेस्ट क्रिकेट में नहीं है, तो हम्म वो एक एडवांटेज है जैम्पा के लिए। शाकिब अल हसन, इन पर नजर होगी मेरी, क्योंकि इन्होंने हाल फिलहाल में अच्छा प्रदर्शन किया है। पर पिछले ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे, किसी ने उन पर बोली नहीं लगाई। वो अगर उन पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देना चाहते, तो फिर वो किस अनकैप प्लेयर पर नजर रखना चाहते हैं, वो भी दिलचस्प होगा। पर मेरे ख्याल से अगर आपने बेन स्टोक्स और सैम करन पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च दिया, हम्म। फिर आप मेरे ख्याल से 2-3 टीमें तो उन दोनों पर नजर रखेंगी। इनफैक्ट चंद्रेश, यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखो कैसे, कि अगर स्पिन बॉलर की कैटेगरी अगर आप देखें ना, तो अकील हुसैन और आदिल रशीद को लोग लेना चाहेंगे। बट हाउ मेनी टीम्स हैव दैट काइंड ऑफ मनी लेफ्ट? सो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आदिल रशीद को शायद हैदराबाद ले ले, बिकॉज दे हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड दे नीड अ गुड लेग स्पिनर इन देयर स्क्वाड। देखिए, उस लाइनअप में तबरेज शमसी भी है। और हाँ तबरेज शमसी बहुत ज्यादा मतलब डिमांड में हो सकते हैं। पर पिछले कुछ सालों में हमने देखा है तबरेज शमसी पर किसी ने नजर नहीं डाली है। जी जी जी। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप ओवरसीज स्पिनर हो, अगर आप शेन वॉन होते, तो फिर बात अलग है। द हम्म ग्रेट मोतैया मुरलीधरन भी बेंच पे बैठे थे, क्योंकि ओवरसीज स्पिनर के साथ दिक्कत ये है, अगर वो सिर्फ एक स्किल देते हैं, तो फिर आपको उनको 11 में फिट करने में दिक्कत होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि सिकंदर रजा, नाम याद ओहो, है? जी जी। जिम्बाब्वे के धुरंधर सिकंदर रजा, उन पर शायद बहुत ज्यादा मतलब बार्गेन बाय होंगे। और दूसरे जो बार्गेन बाय होंगे, जोशुआ लिटन। करेक्ट। मुझे लगता है ये दोनों जो हैं 50 लाख के ब्रैकेट में आते हैं। ये 1 करोड़ के नीचे वाले जो बार्गेन बाइज है ना, उसमें मेरे ख्याल से इन दोनों पर बहुत ज्यादा नजर होगी। क्योंकि जोशुआ लिटल के बारे में मैंने 2-3 फ्रेंचाइजी से बात की है। वो जो स्काउट है वो कह रहे हैं भाई इसमें दम है। करेक्ट क्योंकि वो करेक्ट। 50 लाख में आते हैं, उनमें ज्यादा मतलब होड़ नहीं लगेगी उनको लेकर। हाँ, और दूसरी बात ये भी है कि आपने
जोशुआ लिटिल और सिकंदर रजा की बात की, दो तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे तो लॉर्कन टकर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में बढ़िया प्रदर्शन किया था। साथ ही में श्रीलंका के पथुम निसंका, ये भी बहुत सस्ते में आ सकते हैं। और साथ ही में लिप्टन दास फ्रॉम बांग्लादेश, इन पर भी नजर होगी क्योंकि सस्ते में शायद अगर कलकत्ता खरीद ले तो बात बन सकती है। बिल्कुल दिलचस्प होगा। ऑक्शन रूल्स क्या होंगे? 23 दिसंबर 2022 को जब कोच्चि में ऑक्शन शुरू होगा, तो उसके पहले रूल जाना तो भी जरूरी है ना। ये बिल्कुल है, नो फ्रैंचाइज विल बी अलाउड टू बाय अ प्लेयर बियॉन्ड देयर पर्स बैलेंस, मतलब ये तो लाजमी है। लाजमी है, बिल्कुल। एक दूसरी बात ये भी है कि ईच टीम हैज टू स्पेंड एटलीस्ट 75% ऑफ इट्स टोटल अमाउंट, यानी कि हैदराबाद को कम से कम 35 करोड़ रुपए खर्चा करने पड़ेंगे। ओहो, क्या बात है, आपने तो गणित करके तैयार रखा है। राइट टू मैच ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल टू फ्रेंचाइज, मतलब आपको ओ, लग रहा है कि आपने प्लेयर को रिलीज कर दिया और फिर वापस ले सकते हैं आखिरी वक्त पे अपना इक्का निकाल के, वो नहीं हाँ। हो सकता। ओहो, दूसरी बात ये भी है कि आपको हर टीम को मिनिमम 18 प्लेयर और मैक्सिमम 25 प्लेयर आप ले सकते हैं। 25 प्लेयर के लिए कितने कितने पैसे किसके पास, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। 18 तक तो बात बन जाएगी। बिल्कुल, और देखिए ये भी दिलचस्प है कि आप चाहे तो 25 इंडियन प्लेयर्स रख सकते हैं अपने स्क्वाड में, अच्छा। पर मिनिमम 17 इंडियन प्लेयर्स होने चाहिए। आप चाहे ओह, तो आप डिसाइड कर लें कि हमें कोई फॉरेन प्लेयर चाहिए ही नहीं। क्या बात है। लेकिन कोई ऐसा करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ईच स्क्वाड कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 8 इंटरनेशनल प्लेयर्स, और हर एक टीम अपने अपने हिसाब से वो इंटरनेशनल प्लेयर का जो एक मसाला है वो तो यूज करने ही वाले हैं। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प होने वाला है। 23 दिसंबर 2022 डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे हम लेके आएंगे आपके साथ पल पल का हलचल उस ऑक्शन से, क्योंकि मैं और पंकज, पंकज ने तो शायद फिर भी इतने रुपए देखे होंगे जिंदगी में। मैंने मैंने बिल्कुल इतना, इतने जीरो, मैंने जीरो पहले देखे, बाद में नहीं देखे, और एग्जाम पेपर में भी देखे, पर इतने जीरो मुश्किल ही है। मुझे लग रहा है जिस तरह से नसीरुद्दीन शाह थे हाँ हाँ माला में, उस तरह हाँ। से फीलिंग आएगा जब सारी टीमें मैदान पर होंगी उस दिन। बिल्कुल, आपको अगर जीरो से हीरो बनते हुए किसको देखना है तो आपको डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे आईपीएल के ऑक्शंस को देखना ही होगा। बिल्कुल, 2:30 बजे 23 दिसंबर को हम आपके साथ जुड़ेंगे इसी मंच पर जिसका नाम है डिजिटल टू स्पोर्ट्स। मैं रहूंगा, पंकज अठावले रहेंगे, और आप सब हमारे साथ रहेंगे इसी मंच पर। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और खासकर यूट्यूब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ वो घंटी की आवाज तो बता दीजिए। टिंग टोंग नोटिफिकेशन की घंटी आपको दबानी ही पड़ेगी। बिल्कुल पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर एक बार। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।